नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लखनऊ में बिटिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित 10वां बिटिया विवाह उत्सव रामाधीन सिंह लॉन डालीगंज में गुरुवार को भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे मार्ग में बारात का स्वागत और पुष्प वर्षा के साथ माहौल को और भी रंगीन बनाया गया। शाम 6 बजे से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गणेश वंदना, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी लोक नृत्य, डांडिया, राधा कृष्ण, फूलों की होली और भजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिटिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और मुख्य संयोजक मनीष गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष 21 बेटियों के विवाह को भव्य रूप देने के लिए समाज सेवी और व्यापारिक सहयोगियों का सहयोग लिया गया। फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य गरीब कन्याओं को सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करना है। भव्य बारात के तिलक, जयमाला, फेरे और विदाई तक का समुचित प्रबंध किया गया। प्रत्येक जोड़े को लगभग 80 वस्तुओं से अधिक उपहार दिए गए, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, सोने का मंगलसूत्र, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, अलमारी और अन्य गृह उपयोगी वस्तुएं शामिल थी। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग, विधायक, विधान परिषद सदस्य, लखनऊ व्यापार मंडल अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा, पार्षद और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने कन्याओं को आशीर्वाद दिया और फाउंडेशन के इस प्रयास की खुले दिल से सराहना की। हमारे यहाँ विवाह को एक यज्ञ का नाम दिया गया और उसमें भी मनीष गुप्ता जैसे व्यक्तित्व ने यदि 21 कन्याओं के विवाह का संकल्प लिया और उसको वो चरितार्थ कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो आप समझिए महायज्ञ हो गया। एक कन्या का विवाह, एक कन्यादान हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया और ये महायज्ञ हो गया। कन्यादान से बढ़ के दान ही हमारे सनातन धर्म में कोई नहीं माना गया। और ऐसे में देखो, ये कहना गलत है, मैंने इसीलिए शब्द हटवा दिया था। पिछली बार इसमें एक शब्द आता था निर्धन कर। कन्या निर्धन नहीं हो सकती। माँ जो है कभी, वो माँ का स्वरूप है, कभी निर्धन नहीं हो सकती। तो मनीष जी को मैं बधाई देता हूँ कि मनीष जी ने हमारी बात मानी और आज बिटिया विवाह शब्द का प्रयोग किया है। बिटिया साझी होती, तो इससे बड़ा कोई पर्व नहीं। एक बाप के जीवन में बेटी का विवाह और एक व्यक्ति मिल करके और इतनी कन्याओं का विवाह संचालित करे, तो वो स्वयं में एक पिता से ऊपर उठ जाता है। ये बहुत अच्छा कार्य। बिटिया विवाह उत्सव कार्यक्रम आयोजित है और इस कार्यक्रम में 21 बिटिया का विवाह संपन्न हुआ है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिटिया फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी हैं। मनीष गुप्ता जी, आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि ये कार्यक्रम आप कब से करते आ रहे हैं। 15 साल हो गए हैं। 10वां आयोजन है ये। 21 बेटियों की शादी है। दिन में 12 बजे तिलक हुआ है, 3 बजे बारात निकली है, 6 बजे से आयोजन शुरू हुआ है और 8 बजे जयमाल होगा, सुबह विदाई होगी। अब जो विवाह कार्यक्रम संपन्न होता है, इसमें आप जो घर गृहस्थी का सामान है और भी जो उपयोगी वस्तुएं हैं, ये सब कैसे सहयोग से होती है? व्यापारी सहयोग करते हैं। 100 आइटम हो गए होंगे इस बार भी। लगभग 100 उपहार हो चुके हैं सभी जोड़ों को देने के लिए, और भी लोग आ रहे हैं, उपहार दे रहे हैं सभी जोड़ों के लिए। अच्छा हो रहा है। बिटिया विवाह उत्सव कार्यक्रम के द्वारा आज 21 बिटिया का विवाह संपन्न हुआ है और सी न्यूज भारत की तरफ से भी सभी वर वधुओं को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सी न्यूज भारत के लिए लखनऊ संवाददाता बॉबी लॉरेंस। बिटिया फाउंडेशन का ये प्रयास गरीब कन्याओं के जीवन में खुशियों और सम्मान की सौगात लेकर आया, जिससे उनके परिवारों में उत्सव और उत्साह की लहर दौड़ गई। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।